हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग आज से क्या पिछले दो क्लास से जो कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्कृत के कोर्स को आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से आगे, जिसमें जो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन यानी बी बॉस का 10th का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टडी को जो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें से इससे पहले दो क्लास हो चुकी है, जिसमें संस्कृत का हम लोग 2 चैप्टर को किए हैं 10th का। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। उससे पहले चैनल के विषय में बता दूं, चैनल को से जुड़ जाएं आप लोग, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। वन स्टॉप सॉल्यूशन एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, आपसे परीक्षा से रिलेटेड, चाहे वो नोट्स हो या फिर PYQ हो, किसी भी एग्जाम का, खास करके जैसे बी बॉस का आप इससे पिछले वीडियो में नोट्स के विषय में भी बात किए थे। आपको बी बॉस का जो है एक बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। आप जैसे संस्कृत का चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है PYQ चाहिए, उसका सॉल्यूशन के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वो भी अवेलेबल है। तो सब उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप कभी भी किसी टाइम भी व्हाट्सएप कॉल, रेगुलर कॉल जो कॉल करना है वो कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के हम लोग क्लास में यानी पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। इसमें संस्कृत का कुछ 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्याय की ओर चल रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है संस्कृतम स्थलम, ठीक है। तृतीय पाठ है संस्कृतम स्थलम। ये बिहार के जो संस्कृत स्थल उसी के विषय में मेन रूप से चर्चा है, जिसको जानेंगे पूरा। जैसे देखिए महाबोधि मंदिर और भी कुछ वार्तालाप है। वार्तालाप एक तरह बातचीत है कुछ बच्चों के बीच, छात्रों के बीच, उसी को एक दिया गया है, ठीक है। ये संस्कृत का यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का चैप्टर, मूल पाठ, श्लोक दिया हुआ संस्कृत का। चलिए इसके हिंदी की ओर चलते हैं हम लोग। हिंदी ज़्यादा मकसद है, मतलब है। ये देखिए ये सब नाम है, इसके द्वारा जो बात बोला जा रहा है वो सब है, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक करके। आ जाते हैं हम लोग अपने यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। स्टेज डायरेक्शन कक्षा हिंदी पे हम लोग का मेन रूप से काम है। कमरे में 4 पुरुष और 1 स्त्री है। दीवार पर बिहार राज्य का मानचित्र टंगा हुआ है और कमरे में भूमि पर दरी बिछी हुई है और उसी पर सब बैठे हुए हैं। सीधे समझ में आ रहा है। एक ये है क्लासरूम जैसा है, जिसमें 4 पुरुष 1 स्त्री है। दीवार पर बिहार राज्य का मानचित्र टंगा हुआ, एक कमरा है, उसमें कुछ बच्चे बैठे, मतलब 4 पुरुष 1 स्त्री बैठी हुई है और एक बिहार राज्य का मानचित्र है। कमरे में भूमि पर दरी बिछी हुई है और उसी पर सब बैठे हुए हैं। पहला एकांश, पहला हिस्सा का हम लोग क्वेश्चन ये भाग देखने वाले हैं। जैसे देखिए पहला हिस्सा क्या है, एक पुरुष है, अच्छा सॉरी संस्कृत दिया हुआ है, इसका आप नहीं लिख से मतलब हिंदी देखेंगे, ठीक है। उसी से क्वेश्चन आंसर हम लोग का सॉल्व होगा। अगर आप लोग चाहते हैं संस्कृत पढ़ना तो ये बुक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप एक एक करके पूरा बुक पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो बहुत समय लग जाएगा एक एक करके पढ़ते, इसलिए हिंदी के माध्यम से उसका पूरा अर्थ समझ के खत्म करेंगे। देखिए जैसे भावार्थ, एक पुरुष है, हरिहर से पूछता है तुम बिहार के किस जिले में निवास करते हो। तो हरिहर क्या बोलता है, एक पुरुष हरिहर है, हरिहर से एक पुरुष उसमें से 4 में से पूछता है तुम बिहार के किस जिले में निवास करते हो। तो क्या बोलता है वो, मैं तो वैशाली जिले का निवासी हूँ, मेरा मित्र दीनबंधु पूर्णिया जिले का है एवं दूसरा मित्र सुंदरदास सारण जिले का निवासी है, तुम किस जिले में रहते हो। आप देखिए क्या कहना बताया, सबके विषय बताया है। हरिहर से जो पूछा, हरिहर अपना जानकारी दिया। अब पूछा उससे, उस पुरुष से कि तुम किस जिले से हो। तो पहला आदमी क्या कहता है, मैं राम लखन हूँ और गया जिले का मूल निवासी हूँ, किंतु इस समय अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ पटना में रहता हूँ और मेरी पत्नी रोहतास जिले की निवासी है। यानी जो ये व्यक्ति है वो गया का मूल निवासी और सुभद्रा के साथ पटना में रहता है, जबकि उसकी पत्नी का घर एक्चुअली घर कहाँ है, रियल घर, वो रोहतास में है। आगे दीनबंधु कहता है हम लोग धन्य हैं, ऐसा मालूम होता है कि पूरा बिहार इस कक्ष में उपस्थित है। सुना जाता है कि गया नगर बहुत प्राचीन नगर है। राम लखन कहता है, राम लखन था गया जिले का, ठीक है। तो दीनबंधु क्या बोल रहा है, हम लोग धन्य हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है पूरे कक्ष में उपस्थित जितने लोग हैं, मैं एक तरह से पूरा बिहार उपस्थित है। उसमें बता रहा है कि इसके विषय में गया नगर, गया के विषय में जो बहुत प्राचीन नगर है। फिर राम लखन कहता है, ये सुन के बाद क्योंकि राम लखन का घर ऑलरेडी गया में है, तो वो कहता है तुम इसकी यानी गया की विशेषताएं हम लोग को बताओ,
ठीक, आगे राम लखन को बोल रहा है तुम गया की विशेषता बताओ। ठीक है, गया के बारे में पूरा पता। राम लखन देखिए अब आगे क्या कहता है कि गया नामक प्राचीन स्थल को हम सभी लोग बिहार के गौरव के रूप में जानते हैं। यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मेला लगता है, जहाँ भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों से लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म के लिए आते हैं। ठीक, तो यहाँ तक था क्वेश्चन कि एक कक्ष में बैठे हुए हैं 4 पुरुष और 1 महिला, जिसमें सब अलग अलग जगह के हैं बिहार के। उसमें बातचीत होता है। एक बोल रहा है, पहला क्या बोला कि मैं जो हूँ, एक पुरुष जो हरिहर से पूछता है कि किस जिले के निवासी हो, तो हरिहर क्या बोलता है, मैं वैशाली जिले का निवासी हूँ। मेरा मित्र दीनबंधु पूर्णिया जिले से। दूसरा मित्र सुंदरदास का जो मित्र सब है, जैसे दीनबंधु पूर्णिया से, सुंदरदास सारण से, और फिर पूछता है उस पुरुष से तुम किस जिले के हो, तो वो क्या बताता है कि जो है पहला आदमी कहता है कि मैं राम लखन हूँ, जो बता रहा है वो मैं गया जिले का मूल निवासी हूँ, लेकिन मेरी पत्नी सुभद्रा के साथ अभी फिलहाल कहाँ पर रहता हूँ, पटना में रहता हूँ। और उसकी पत्नी जो है प्रॉपर घर कहाँ है उसका, रोहतास। ठीक, तो ये था बात। फिर दीनबंधु कहता है कि हम लोग धन्य हैं कि ऐसा मालूम हो रहा पूरा बिहार के जो है सभी एक ही कक्ष में मौजूद हैं। ठीक, और फिर उसके बाद बोल रहा है गया के बारे में बहुत सुने हैं, ये बहुत ही प्राचीन नगर है। फिर इससे बोलता है राम लखन से तुम इसके बारे में, गया के बारे में बताओ। ठीक, फिर तब जो है हाँ राम लखन तब बताना स्टार्ट कर देता है। बताता है कि गया एक प्राचीन नगर है, हम लोग ऐसे बिहार के गौरव के रूप में जानते हैं। यहाँ आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में एक बहुत अच्छा मेला लगता है, जहाँ सभी लोग बड़े बड़े मतलब सभी व्यक्ति अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म के लिए गया आते हैं। ठीक, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। हरिहर जो है ये किस निवासी, किस मंडल से आता है, तो किस में, वैशाली। सुंदरदास कहाँ का था, तो ये सारण। राम लखन कहाँ का था, तो इसी के बारे में मेन रूप से बात हो रहा है, गया। सुभद्रा कहाँ के निवासी थी, तो रोहतास। अगला, दीनबंधु के दोस्त कौन थे, ठीक है, तो हरि का दोस्त था दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु कहाँ का था, तो दीनबंधु पूर्णिया निवासी था। सुभद्रा कहाँ की थी, सुभद्रा मतलब किसकी ये पत्नी थी, भारिया थी, तो किसकी भारिया थी, राम लखन की। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े सब उसी से क्वेश्चन आंसर है। फिर गया नगरे आश्विन मासस्य डैश मेला होती, कौन सा मेला, तो कृष्ण पक्ष में मेला लगता है। ठीक, ये था पहला अंश का। चलिए दूसरा अंश पढ़ते हैं। कहानी को लिंक याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहला अंश का क्वेश्चन आंसर करने के चक्कर में पहला अंश का अर्थ ही भूल जाए। अभी तक जो बात हो रहा था राम लखन अपना बता रहा था गया के विषय में, अब आगे देखिए। ये तो संस्कृत है, हिंदी हम लोग देखना है मेन रूप से। अब देखिए सुंदरदास क्या पूछता है राम लखन से, लोग गया कैसे जाते हैं, यातायात की व्यवस्था क्या है, इसे समझाते हुए सुभद्रा कहती है, कौन, राम लखन की पत्नी, कि वास्तव में गया रेल पथों को जोड़ने वाला स्थान है, जंक्शन है। जैसे पश्चिम दिशा में मुगलसराय की गाड़ी, पूर्व में कोलकाता एवं रांची, पूर्वोत्तर में क्यूल तथा उत्तर में पटना जाने वाली रेल मार्ग सब यहीं मिलते हैं। गया के विषय में बताया क्या, पहले सुंदर पूछा उससे कि यातायात की व्यवस्था क्या है, यहाँ पे कैसे हम लोग पहुंचेंगे, तो उसकी पत्नी राम लखन की पत्नी सुभद्रा जो वो क्या बताती है कि रेल पत्थरों को जोड़ने वाला जंक्शन है, कौन, गया जंक्शन, जिसमें पश्चिम दिशा में जाइएगा तो मुगलसराय यानी यूपी चल जाइएगा, पूर्व में जाइएगा तो कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल एवं रांची यानी झारखंड, पूर्वोत्तर में जाइएगा तो क्यूल, ये भी एक तरह से झारखंड में शायद है। ठीक है, झारखंड या बिहार में होगा शायद, उत्तर में पटना है। ये सभी जो है रेल मार्ग यहाँ से मिलते हैं। फिर हरिहर पूछता है कि रेलयान के अतिरिक्त बस सेवा तथा निजी गाड़ियों का भी आना जाना होता है क्या, पूछता है कि रेल के अलावा भी तो रोड का, बस का ये सब सुविधा है कि नहीं। इस बात पर चर्चा में राम लखन करता है और आगे कहता है कि यह नगर फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, जो गया नगर है, और किंतु यह नदी हमेशा सूखी रहती है, केवल वर्षा ऋतु में ही इसमें पानी रहता है। किस क्या बताया गया के विषय में कि ये फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ गया नगर है, यहाँ हमें यह नदी हमेशा सूखी रहती है और वर्षा ऋतु में ही इसमें पानी आता है। फिर सुभद्रा क्या बोलती है कि घने वृक्ष और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं गया नगर की प्राकृतिक शोभा में 4 चांद लगा देता है। ठीक,
क्या बताया यहाँ के विषय में कि यहाँ घने वृक्ष, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, ये गया नगर की प्राकृतिक शोभा में चार चांद लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ गया के प्रसिद्ध मिठाई तिलकुट है, जो आज ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्या क्या बता रहा गया के विषय में? पहले तो वृक्ष के विषय में बताया, वहाँ घने घने वृक्ष, वहाँ की पहाड़ियाँ उसको एकदम सुंदर बना देती है, चार चांद लगा देती है वहाँ की शोभा में। उसके साथ ही साथ वहाँ का प्रसिद्ध मिठाई जो तिलकुट है, आप भी खाए होंगे तिलकुट, वो वहाँ के पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। ठीक, तो ये था अंश 2। ठीक है, इसका भाग 2। अब इसका मिला लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ये सुमेलित कर लेते हैं। क्या बोला? संकुला यानी एक तरह से हो गया ये पर्वत है। ठीक है, शुष्का, इसमें क्या हो जाएगा? सूखा हुआ, शुष्का मतलब सूखा हुआ नदी। इदम, इदम हो जाएगा क्या? नगरम। तिलकुट नामकम, ये क्या है? मिष्ठानम। सतधिकानी, सतधिकानी मतलब ये हो जाएगा रेर यानी। अगला अस्य, अस्य हो गया नगरस। ये था सुमेलित नगर। अपना संस्कृत का जो सेंटेंस है उसी के ऊपर ये सब होगा। अब यहाँ में कहानी याद रखिएगा तो आसानी से आप भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तृतीय अंश का हम लोग हिंदी की ओर चलते हैं। ये रहा, गया नगर का धार्मिक महत्व का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के विषय में राम लखन कहता है। राम लखन गया का निवासी, वो सब कुछ जान रहा है, इसलिए वो चर्चा कर रहा है किसके विषय में? तो प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। इंद्रपुर, जिसे आज इंदौर कहते हैं, कि महारानी अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित की गई थी। ये जो विष्णुपद मंदिर है, क्या बोले, अहिल्याबाई जो थी इंदौर के जो महारानी थे उसके द्वारा निर्मित किया गया था। कौन सा? प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। गया के समीप बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी। वहाँ श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। क्या बताया? जो ये भगवान बुद्ध का जो जहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, कहाँ पे? बोध गया में। वहाँ पर श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। वहाँ स्थान बौद्धों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस कारण से विभिन्न देशों के बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं एवं दर्शन करते हैं। आज वहाँ तिब्बत, बर्मा, चीन, जापान इत्यादि देशों में के अनेक बौद्ध मंदिर हैं। फलस्वरूप बोध गया इस समय अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के रूप में विख्यात है। शिक्षा के क्षेत्र में मगध विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। क्या बताया आपको कि जो है ये बोधगया के समय चर्चा हुआ। विष्णुपद मंदिर के बारे में तो हुआ ही कि वहाँ के जो महारानी थी इंदौर की, वो अहिल्याबाई, उसने बनाया था। उसके साथ ही साथ जो बोधगया है उसके बारे में तो और चर्चा होती, क्योंकि ये सच में वो इंटरनेशनल प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जो है छोटे छोटे मंदिर आपको तिब्बत, म्यांमार, चीन, जापान सभी तरह का आपको देखने को मिलेगा मंदिर से। और ये जो है अलग अलग देशों से यहाँ पे देशी, अंतर्राष्ट्रीय, विदेशी यात्री होते हैं, धार्मिक जो लोग होते हैं वो सब दर्शन करने, घूमने के लिए आते हैं बोधगया में। ठीक, उसके साथ साथ क्या बताया, मगध विश्वविद्यालय जो है वो भी पूरा ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है आसपास इलाका में। गया नगर की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक विशेषता सुनकर कक्ष में बैठे सभी सदस्य उक्त नगर का भ्रमण एवं दर्शन की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट करें। यानी इसकी इतना अच्छा जानकारी सुन के गया नगर के विषय में जितने सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक हर तरह से वो परिपूर्ण है, तो वहाँ के जितने सदस्य हैं वो सभी वहाँ के दर्शन के विषय के लिए उत्सुक हो बैठे। सच में आप अगर गया जाइएगा तो बहुत ही अच्छा जगह है, टूरिस्ट प्लेस एक तरह से पूरा है। इसमें बोध गया है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर जाइएगा वो और भी जबरदस्त है। उसी के बगल में नालंदा है, वो प्राचीन इतिहास है उसका। बगल में आपका पावापुरी है, यहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये सब बहुत ही अच्छा स्थल है आपके आसपास। चलिए इसके आगे और है क्या, पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसका क्या है। सत्यम या असत्यम लिखना है। ठीक है, गया नगरे विष्णुपद मंदिरम अस्ति, सत्य क्या? सत्य, सत्य है गया में मंदिर। गया नगर समीप में बोध गया वर्तते, क्या उसके नगर में, गया नगर के समीप बोध गया भी है? हाँ एकदम है। भगवान बुद्ध आम्र वृक्ष से मूले बुद्धि लामवान, यानी आम्र ऋषि से वो बुद्धि, ये क्या बोलते ज्ञान प्राप्त किया था? नहीं, बोधि वृक्ष के नीचे। मेघवन श्रीलंका नरेशा आसित, क्या मेघवन जो है श्रीलंका के राजा थे? हाँ एकदम सही, सत्य है। तिब्बत, वर्मा, चीन, जापान दे शैव देवता संति, यानी क्या बता रहा है? ये सब जो है तिब्बत, वर्मा, चीन, जापान ये सब देश हैं? नहीं, सेवा करते हैं यहाँ का,
नहीं, ये तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अगर अधुना बोधगया अंतर्राष्ट्रीय केंद्रम संस्कृतम स्थलमस्ति, ये भी एकदम सही है। सच में अभी के समय वो जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना हुआ सांस्कृतिक स्थल का, ठीक है, बोधगया जो है। आगे और क्वेश्चन है, चलिए आगे एक क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित में विभक्ति निर्देश का ये करे, क्या है, विभक्ति निर्देश करे। तो मम षष्ठी विभक्ति है इसका, पाटलिपुत्रे पुत्रे है, साथ ये हो गया आपका सप्तमी विभक्ति। भार्या या तो षष्ठी विभक्ति, देशभ्य पंचमी, वयम प्रथमा विभक्ति। चलिए विभक्ति ग्रामर का है सेक्शन। अब आगे इसमें क्वेश्चन इसको भी देख ही लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नावली उचित उत्तरम चुनुत, उचित उत्तर चुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सारण मंडल से निवासी का, सारण मंडल का निवासी कौन थे? सुंदरदास, 100 से सुंदर, 100 से सारण। वैशाली मंडल से निवासी का, वैशाली मंडल निवासी कौन थे? तो हरिहर। सुभद्रा कहाँ की, किसकी भार्या थी? तो किसकी? राम लखन अश्व की। अगला, प्रसिद्ध विष्णु मंदिरम कुत्र अस्ति, प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर थे वो कहाँ थे? तो गया नगरे। अश्विन मास से विकृष्ण पक्षे कुत्र मेला भवति, तो कहाँ पे? गया नगर में, ठीक। अगला, जना सपूर्वाजनम श्राद्ध कार्यम कुत्र समागच्छति, तो कहाँ पे सभी जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म के लिए आते हैं? तो कहाँ? गया नगर में। इसके तो बहुत फेमस है ये चीज, ठीक है। तिब्बत वर्मा चीन जापान देश की दृश्य देशा संति, ये जो क्या देखने के लिए आते हैं, तो ये किसके लिए आते हैं? बौद्ध देशा, यानी बौद्ध का देश है, बौद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए वहीं आए थे, ठीक है। क बोधि वृक्ष मूले बोधि लब्धवान, तो कौन? भगवान बुद्ध, ठीक है। अगला हो गया, ये समाकित वाला भी है, मिला लेते हैं इसको भी। चलिए, सुंदरदासा कहाँ के निवासी थे? उत्तर दिया हुआ ये था, हम बोला, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, गया कैसा नगर, इसकी विशेषता बताएं। तो गया बता दीजिएगा पूरा, उसके बारे में, पूरा गया के बारे में ही तो जाने। गया बहुत सुंदर है, वहाँ पे रेल्स कनेक्टिविटी भी अच्छा है, वहाँ के जो है शोभा व्यवस्था, प्राकृतिक शोभा को, वहाँ की पहाड़ियाँ और घने घने वृक्ष ये करती है, शोभा बढ़ाती है। ये सब पर जानकारी दे देना, उसकी विशेषता बता देना, सब कुछ क्या क्या है वहाँ। मंदिर है, मतलब बौद्ध धर्म के लिए बोध गया फेमस है, साथ ही साथ विष्णुपद मंदिर है, ये सब पूरा जिक्र कर दीजिएगा, आसानी से उत्तर हो जाएगा। कितने स्थानों को नया गया रेल मार्ग से जोड़ता है, रेल मार्ग से जोड़ता है? तो बता दीजिएगा। पश्चिम में मुगलसराय जाता है, फिर उसके बाद आप जाइएगा पश्चिम के बाद जो है, एक से देख लेते हैं। देखिए इधर नहीं होगा, क्या क्या बोला है? पश्चिम से जो है, पश्चिम में मुगलसराय है, ठीक है। पूर्व में कोलकाता एवं रांची, पूर्वोत्तर में क्यूल तथा उत्तर में पटना। ये सब अथियों को जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको, कितने स्थानों को गया नगर रेल मार्ग से जोड़ता है? तो लिख दीजिएगा उस पर। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? बोध गया बता दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के विषय में कि वो यहीं आके अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे, ठीक है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। श्रीलंका के किस नरेश ने बोध गया में भव्य मंदिर निर्माण करवाया था? तो श्रीलंका के नरेश के बारे में लिख दीजिएगा। अभी जो पढ़े थे थोड़ा देर पहले हम वीडियो पीछे करके, उसके विषय में बता दीजिएगा। उस मंदिर का क्या महत्व है ये भी बता दीजिएगा, सब कुछ पूरा आपका, ठीक है। इसमें जो है हाँ, श्रीलंका के कौन सा नरेश था, इसका नाम क्या था? मेघवर्ण, जो है यहाँ पे क्या किए थे? भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। वह स्थान बौद्धों के लिए पूज्य, इस कारण से वहाँ विभिन्न देशों के बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे किन किन देशों का बौद्ध मंदिर था, तो बताए भी थे हम लोग, तिब्बत, वर्मा, चीन, जापान, म्यांमार, ये सब का बड़े प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर। सबका लिख दीजिए उत्तर, आसानी से हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा अध्याय, हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, पूरे बिहार के गौरव के लिए था, ठीक है। तो चलिए अगले अध्याय की ओर चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर अगले अध्याय को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इतना देर तक जुड़े रहें, आपका भी फायदा है, ठीक है, कि आप पूरा क्लास कर रहे हैं अच्छे से, एग्जाम में अच्छा लिख पाइएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।